हे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। तो जैसा कि इस टाइम दिवाली के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है, ऐसे में तो बाती बनाना बनता है। तो इस तरह से नए नए आइडियाज़ शेयर किए जा रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमें मार्केट से लाना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आपके ढेरों पैसे बचाएंगे, साथ ही साथ जो है किचन के कामों में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सो फ्रेंड, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं और कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर वीडियो में थोड़ी बहुत आप लोगों को कमी दिख रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे कोशिश करूँगी अच्छा करने के लिए। सो चलते हैं टिप्स नंबर 1। तो जैसा कि हम लोग अक्सर जो है मॉल वगैरह में जाते रहते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं और गलती से अगर हम शॉपिंग बैग या कैरी बैग ले जाना भूल जाते हैं तो हमें इस तरह से बैग वहाँ पे ख़रीदना पड़ जाता है, जो कि आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इस तरह से इकट्ठे पड़े हुए हैं और थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो इसका यूज़ करने का मन नहीं करता, या इसमें थोड़े बहुत से दाग लग जाते हैं, क्योंकि ये प्योर कॉटन के होते हैं एंड वाइट कलर क्रीम में होते हैं। तो सो फ्रेंड्स, इसको फेंकना नहीं है, ये बहुत ही काम आने वाला है आपके किचन में। तो सबसे पहले इसका जो आगे का होल्डर था वो एकदम से ख़राब हो चुका था, तो उसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे हमारी जो कैंची है वो भी जवाब दे गई है, इससे बिल्कुल भी कट नहीं रहा है, क्योंकि इससे मैं जो भी क्राफ्ट वगैरह बनाती रहती हूँ तो इसका बराबर मैं यूज करती हूँ, जिसकी वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है। बट इसका भी मैं आगे जुगाड़ लेके आई हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। इसको भी आपको मार्केट ले जाना नहीं पड़ेगा, आप घर में ही इसको अच्छे से शार्प कर सकते हैं, फिर से ये काम करने लगेगा। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे इसका जो है होल्डर निकाल दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, किस तरह से अपने किचन में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पॉलीथीन जो आपके पास हो, तो आप चाहो तो शॉपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी यूज करें वो प्लास्टिक की होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी कैरी बैग से थोड़ा सा बड़ा था, तो मैं इसको थोड़ा सा मोड़ दे रही हूँ। मोड़ने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो चलिए, इसको मैं अंदर डाल दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको अंदर डाल दिया हुआ है, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने अंदर डाल दिया। आप चाहो तो कट भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, चाहो तो आप सिलाई कर लो आरी आरी, नहीं तो आप स्टेपलर भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। आप सिलाई कर लेंगे तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़िलहाल तो मैं इसकी सिलाई बाद में कर लूँगी। तो किस तरह से यूज करेंगे, तो आप जब बर्तन वगैरह धुलते हैं तो इस तरह से आप बर्तन सूखने के लिए इसमें रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका काउंटर टॉप एकदम से सूखा रहेगा, बिल्कुल भी गीला नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपका जब बर्तन सूख जाएगा तब आप इसको जो है सुखा सकते हैं बाहर। तो बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे रोटी वगैरह बना रही हैं तो उसके चौके के नीचे आप इसको यूज कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा और एकदम से सूखा रहेगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन डाला हुआ है। तो आपको जैसा भी ईजी लगे आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिलहाल तो मैं इसको बीच बीच में सिलाई करके एकदम से फिक्स कर दूँगी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा सेकंड टिप्स है दोस्तों, इस तरह से क्रीम के जो डिब्बे आते हैं बहुत ही प्यारे एंड क्यूट होते हैं। तो अक्सर मैं तो गार्नियर ही यूज करती हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सूट भी करता है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी होता है। तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट क्रीम है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो करिएगा। फिलहाल ये समर के लिए है, विंटर के लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसको यूज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो क्रीम है ख़त्म हो चुकी है, फिर भी मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं इसको कई तरीके से यूज करती हूँ। और जब भी हमारे पैकेट्स इस तरह से ख़त्म होते हैं तो मैं इसको दूसरे चीज़ों के लिए यूज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसका अंदर का जो है ना, उसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी एक इस तरह से डिब्बे आपको मिलेंगे। तो ये देखिए एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें जो लगी हुई क्रीम है इसको अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे, और इसी तरह ढक्कन में जो ऊपर का कवर है उसको भी हम निकाल लेंगे और उसको भी अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। तो ये एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है, आप इसको सालों साल तक यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ और निकालने के बाद अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और इसका जो आगे का निकला हुआ भाग है, डिब्बे हैं, उसको भी मैं यूज करूँगी। फिलहाल अभी मैं आपको इसका यूज दिखा दे रही हूँ। तो आप इसमें छोटे छोटे चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे आपकी ईयरिंग्स हो गए हैं, सेफ्टी पिन्स वगैरह
हो गए आप इसमें रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे अपनी जो बिंदी होती है इस तरह से डिब्बे में होते हैं, तो ये डिब्बे जो होते हैं ना गलती से अगर टूट जाए तो आपके हाथों में भी लगने का डर रहता है, तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक साबित होता है। और ऐसे में हम बार बार निकालते बंद करते रहते हैं, तो कभी कभी होता क्या है हाथों में तो हमारे चोट पहुँचता ही, साथ ही साथ ये हमारा जो है गिर भी जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारा सारा का सारा बिंदी जो है नीचे गिर जाता है। तो इसको मैं अपने उस क्रीम वाले डिब्बे में डालने वाली हूँ। तो फिलहाल अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह के डिब्बियाँ बिल्कुल भी ना रखें। आप इस तरह से कोई भी छोटे छोटे डिब्बे आपके पास आते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी जितनी भी डिब्बी रहती है आप मल्टी कलर का इस तरह से डाल देंगे, आपको बार बार खोजना भी नहीं पड़ेगा और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ईजिली मिल भी जाएगा, साथ ही टूटने का भी डर नहीं लगेगा। और अगर छोटे बच्चे के हाथों में जा भी रहा है तो वो एकदम से टाइट रहता है, खोल भी नहीं पाएंगे। तो सारी तरह से आप इसको सुरक्षित तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपका गिरेगा पड़ेगा कैसा भी आप यूज कर लो, एकदम से टूटने वाला नहीं है और कई सालों तक चलने वाला है। फिलहाल तो इसको हम साइड में रखते हैं और इसकी जो हमारी कांच की डिबिया थी तो इसको हम तो फेंक देंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चों अगर घर में है तो आप इसको बिल्कुल भी ना रखिए। इसके अंदर का जो पार्ट बचा हुआ है कितना ज़्यादा प्यारा है। तो आप इसको तो सबसे पहले अपने किचन में कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे आप इसको अपने चीनी के डब्बे चाय पत्ती के डिब्बे में भी डाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से मैं यूज करती हूँ ना, जैसे पैरों में जब हम रंग लगाते हैं तो उसके लिए हमें अलग से प्लेट कटोरी कुछ भी यूज करना पड़ता है, जिससे वो भी ख़राब होता है। तो आप इस तरह से इसको जो है ले सकते हैं, आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक चलेगा भी, साथ ही साथ आपको इसको धोने का भी डर नहीं रहेगा। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों दिवाली का सीजन आ गया है, ऐसे में हमें जोत जलानी पड़ेगी, बहुत सारे दिए सजाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें बत्ती चाहिए होगी। तो जैसे जोत जलाने के लिए जब भी हम बत्ती बनाते हैं तो हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो आज आप बिना किसी के हेल्प के इस तरह से बत्ती बना सकते हैं, लंबी वाली आप इजली जोत जला सकते हैं। तो आपको लेने हैं एक हैंगर, हैंगर में इस तरह से आपको गांठ लगा लेनी है। गांठ आपको टाइट नहीं करनी है क्योंकि अभी आपको दोबारा इसको खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से आप गांठें लगा लीजिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से हाथों से मड़ोड़ते हुए इसको आप मड़ोड़ लीजिए, मड़ोड़ते हुए दूसरे साइड का लेना है। अब आपको बत्ती लंबी बनानी है, पतली बनानी है, जिस जैसे बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आपको कर लेने हैं। तो अगर आपको लंबी बत्ती बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, ए हैंगर को जो है लंबाई से करना है। अगर छोटी सी बनानी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें छोटी चाहिए क्योंकि हमारी जो अखंड जोत है थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए मैं छोटी सी बत्ती बना रही हूँ। तो आपको अगर बड़ी बनानी है तो आप इसे लंबा लंबा करके बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बना लेंगे ना, तो देखिए आपको बिना किसी के हेल्प के इस तरह से बत्ती आप बना सकते हैं, इस तरह से मड़ोड़ते हुए। तो दोस्तों बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बत्ती बना के तैयार कर लिया हुआ है। मुझे इसी तरह से दो चाहिए होंगे, एक बड़ा एक छोटा। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला बना ली हूँ कुछ इस तरीके से। अब बड़ा वाला को मैं क्या करूँगी, इधर के साइड में गांठें लगाऊंगी और इसको इस तरह से लंबा सा खींचते हुए ले जाऊंगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी जो है जोत के लिए बत्तियां बना सकती हैं। तो चलिए इसके साथ ही साथ हमें छोटी वाली भी बत्ती चाहिए होगी, तो उसको भी हम इजी तरीके से अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो आप इस तरह से कॉटन रुई जो भी है आप मार्केट से मंगा लीजिए, आपको सस्ता भी मिल जाएगा और इजी तरीके से बना भी पाएंगे और ढेर सारी बत्तियां जो हैं घर पे तैयार कर पाएंगी। तो मार्केट से अगर लाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा ला नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप इजीली इसको घर पे बना पाओगे। तो आपको जितना चाहिए उतना बड़ा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी किस तरीके से, तो आपको यहाँ पे चाबी ले लेनी है। तो चाबी के होल में इस तरीके से आपको डाल देनी है। तो इसको अच्छे से मड़ोड़ते हुए डाल लेनी है और डालने के बाद आपको इसको टाइट खींचते हुए अच्छे से हाथों से मड़ोड़ देने हैं। अब देखिए आगे के साइड में आपको करने क्या है, आप यहाँ पे कच्चा दूध ले सकती हैं, नहीं तो हल्दी वाला पानी ले सकती हैं, नहीं तो आप ऑयल का भी यूज कर सकती हैं, आप थोड़े से कलर भी यूज कर सकती हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर जो है लगा दे रही हूँ और इस तरीके से आप इजली बत्ती बना पाओगे। तो यहाँ पे फूल बत्ती बन के तैयार हो गई दोस्तों, और बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इससे आप ढेरों बत्ती बना पाएंगे बिना किसी के हेल्प के और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए ढेर सारी बत्तियाँ हम तैयार कर लेते हैं।
अब की बार हम खूब सारा घर सजाएंगे, खूब सारा दिया लगाएंगे, तो अपनी बत्तियां घर पे ही रेडी करिए और खूब सारा दिया तैयार करिए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो दोस्तों मेरी अगली टिप्स है कैंची को लेकर। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया कि इससे मैं जो है कट कर रही थी, बिल्कुल भी ये काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं इसी से बहुत सारी चीज़ें करती हूँ क्राफ्टिंग वगैरह के लिए। तो हमारी कैंची जो है बार बार इसकी शार्पनेस जो है एकदम से कमज़ोर पड़ जाती है। तो इससे में आपको करने क्या है, इस तरीके से पुराना वाला जूना ले लेना है आपको, और इस तरह से आप कैंची से कट कर दीजिए। तो इससे आपकी कैंची जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगी। आप बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए ईजिली इस तरीके से अपने चीज़ों को आसान कर सकते हैं और पुरानी चीज़ों को फिर से यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस टाइम में थोड़ा सा मेरी आवाज़ में आप लोगों को इफ़ेक्ट आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ पे लेकर के बहुत सारी फ्रेंड्स हमारी जो हैं कमेंट करती रहती हैं। तो ऐसे में गला थोड़ा सा खराश वगैरह है, तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो पहले बिल्कुल भी नहीं कट रहा था, इस तरीके से आप जो है ईजिली कट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कैंची जो है फिर से काम करने लगी है। तो आप इस तरीके से अपनी कैंची को घर पे ही अच्छे से इसका धार जो है तेज कर सकते हैं। आपको मार्केट ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ से आप कर सकते हैं, घर की चीज़ों से ही घर की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलती हूँ नेक्स्ट टिप्स की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। साथ ही आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा अपने नाम के साथ, ताकि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल पाऊँ। एंड यहाँ पे कोलगेट का जो हमारे पास खाली बक्सेस रहते हैं तो इसको हम फेंक देते हैं। तो इसका यूज किस तरीके से करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है बस। आपको जैसा ईजी लगे आप उसी तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ, तो छोटा करने से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे छोटा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कट करके निकाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने कट कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हैंग करेंगे, तो इसलिए ना बीच में थोड़ा सा इसमें होल कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, आप लोगों को दिख रहा होगा छोटा, बट इसे मैं हाथों में ली हूँ तो थोड़ा सा मुझे बड़ा दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी कट करके इसको निकाल दिया हुआ है। तो ये आपका फालतू सा चीज़ है, आप चाहो तो यूज करो, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये बड़े ही काम की है। अगर आपका फट जाएगा तो आप दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होल कर दे रही हूँ। होल करने के बाद यहाँ पे मेरी जो इस तरह से कुकर की सीटी होती है ना, तो हम इधर उधर कहीं रख देते हैं या इसको खुला साफ करके रख देते हैं तो हमारा गुम हो जाता है, हमें इजी तरीके से नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से इसमें रख देंगे। अब आप इसको अपने गैस स्टोव के पास ही हैंग कर देना है, ताकि आपको बिल्कुल भी ढूंढना ना पड़े, इजली आप पा सको। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं दोस्तों, बिना एक रुपए खर्च किए हुए। तो इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ जो देखने में आपको अजीब तो लगेंगे बट बड़े ही काम के हैं। सो मेरा यहाँ पे कुकर का जो ढक्कन, अक्सर हमारे क्या होते हैं इसके स्क्रू जो होते हैं ढीले पड़ जाते हैं, तो इसे कसने के लिए हमें या तो पेचकस, स्क्रू, किसी भी चीज़ की ढूंढ आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी क्या होता है हमें मिलता नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें रहती नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इसको किस तरह से टाइट करें। तो चलिए कोई बात नहीं, आप जो है कैंची से ईजिली इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम से ढीला पड़ चुका है, तो आप इसको टाइट कर सकते हैं कैंची से ही। तो कैंची हम किचन में कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि कैंची की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने किचन में एक कैंची ज़रूर रखिए, और इस तरीके से कैंची को आपको जितना बड़ा आपका स्क्रू है उसी के हिसाब से कैंची को आपको खुला रखना है, और इस तरह से टाइट एकदम से कस देने हैं। तो बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपको अलग से पेचकस, स्क्रू ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप इजली उसी कैंची से कर पाओगे जो कैंची आप अपने किचन में यूज करते हैं, क्योंकि किचन में कैंची बहुत होना जो है इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।